नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। दरअसल हाथरस के कुछ कुटीर उद्योग हैं जो एक अपने आप में एक मुकाम रखते हैं। वहीं आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हाथरस में आई हुई थी। उन्होंने कुछ कुटीर उद्योग भी देखे, कुछ लघु उद्योग भी देखे। हम आज उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर राज्यपाल जी आई थी, उन्होंने इनके क्या कार्य देखा और किस कार्य की सराहना की। हमारे साथ बैठे हैं जो यहाँ पर कुटीर उद्योग चलाते हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित वर्मा है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ये आपके यहाँ कुटीर उद्योग चलता है, कितने वर्षों पुराना है, कितने साल पुराना है? ये हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है। हमारे मतलब ग्रैंडफादर वो काम करते थे, उस जमाने से काम चलता आ रहा है। धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट क्या है कि थोड़ा कम हो गया था, उसको कम को मतलब क्या है, अब जैसे उनको मालूम था कि हाथरस में काम होता है हैंडीक्राफ्ट का, लेकिन वो स्तर है उनका वो गिरता जा रहा है। तो इस चक्कर में वो उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सोचा था कि हैंडीक्राफ्ट को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए। आज राज्यपाल जी आई थी, बहुत समय दिया, आपके यहाँ रुकी, किस किस कार्य को उन्होंने देखा और क्या सराहना की? उन्होंने मेन प्रोसेस देखा, जो हैंडीक्राफ्ट बनता कैसे है जी। जैसे मेन प्रोसेस क्या है, मतलब किस तरीके से शुरू होता है और कहाँ तक बनता है ये, वो उन्होंने पूरा सेटअप देखा है। इसके बाद उनको बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि इसके लिए हम आगे बढ़ावा देंगे। तो अभी जो लोग बना रहे हैं, कितने घंटे कार्य करते हैं और किस किस तरह का आइटम बना के, अगर फरमाइश आती है लोगों की कि ये आइटम बनाना है, तो कहाँ से फरमाइश आती है और कैसे तैयार होता है, कितने दिन में तैयार बनकर हो जाता है? देखो, मेनली जो वर्क है कम से कम एक पीस के लिए 10 से 12 दिन लगते हैं, ठीक है ना। और फरमाइश की है, जो भी आइटम आते हैं हम सब बनाते हैं, कैसा भी हो, कलश हो, बाउल हो, बॉक्स हो, और बड़ी बड़ी पेंटिंगें बनती हैं और जो भी सामान बनते हैं वो सब मेन हैंडवर्क से ही बनते हैं, ठीक है ना। और बढ़ावा हम चाहते हैं कि हमारी सरकार कुछ इसके लिए कुछ आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ करे, जिससे हमारा हैंडीक्राफ्ट वर्क है वो आगे बढ़े। आनंदीबेन पटेल जो हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, उनके साथ उनकी बेटी भी थी, और उन्होंने जो कुटीर उद्योग चलाते हैं उनसे क्या बात की और किस लेवल पर इस कुटीर उद्योग को, इस हैंडीक्राफ्ट को देखना चाहती हैं, थोड़ा सा ये भी बताएं। उन्होंने पूरा अपना प्रोसेस देखा और वो इस चीज़ को थोड़ा बढ़ावा देना चाहती थी। उन्होंने पूरा जैसे किस तरीके से सामान बनता है, किस फॉर्म में बनता है, मतलब किस शेप में बनता है, वो चीज़ देखना चाहती थी। अच्छा, मतलब पूरा A to Z मैन्युफैक्चरिंग। तो उन्होंने आपके लिए कुछ कहा, कह के गई है कि मतलब कहाँ पे इस लेवल को देखना है और बुलाने के लिए भी कहा? हाँ, उन्होंने कहा है अगर जैसे हम कोई शो करना चाहते हैं या कोई एग्जीबिशन है हम उसको करना चाहते हैं तो आप वहाँ आएंगे नहीं आएंगे, अगर हम उस लेवल को काम करते हैं तो आप वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, जब आप हमको यहाँ से वहाँ करवाएंगे और हमें सुविधा मिलेगी तो हम काम करेंगे। अपने ऐसे हाथरस में कितना हैंडीक्राफ्ट के कारखाने होंगे जो हाथरस में कुटीर उद्योग बहुत है, छोटे छोटे घरों में हो रहा है, ठीक है ना, काम बहुत होता है, लेकिन किसी का अभी तक ये हाईलाइट पर नहीं आया। तो ये मतलब अचानक कैसे राज्यपाल आई, तो आपको कैसा खुशी, कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई थी, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा यही था कि भाई महामहिम राज्यपाल जी आ रही हैं और क्या कहते हैं, एक देश की और इतनी छोटी जगह में बहुत खुशी हुई। लेकिन ये है कि बस, तो लगता है कि आने वाले दिनों में कुटीर उद्योग आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, बहुत बढ़ावा मिलेगा। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार से कुछ ना कुछ हमें इसकी फैसिलिटी मिले और थोड़ा स्टेट लेवल का हमें वर्क मिले। बिल्कुल बताना चाहूँगा कि राज्यपाल महोदय और उनकी जो बेटी थी वो यहाँ पर आई थी, और जो एग्जीबिशन लगते हैं ये कुटीर उद्योग को एक अच्छे लेवल पर या अलग एग्जीबिशन लेवल पर देखना चाहती है। इनसे वादा भी करके गई है, इनसे बातचीत भी की है, इनके काम की उन्होंने सराहना भी की है कि जहाँ पे भी एग्जीबिशन होगा इनके लिए इनवाइट के लिए कहा है कि वहाँ आएँ और अपनी कला का प्रदर्शन करें। जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं हाथरस के, उनको भी लिए बढ़ा भी मिल सकता है कि यहाँ जो कुटीर उद्योग हैं, हैंडक्राफ्ट के जो सामान बनाए जाते हैं, बहुत ही खुशी की बात है कि हाथरस का कुटीर उद्योग जो कि एक लेवल पर देखने को मिलेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी, राय कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।